हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग एक पार्ट 1 का इसमें कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 3 का फर्स्ट यानी ए हमारा। ठीक, एक एपी में ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन का मान 50 दिया गया है और एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पर आते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके थे। अगर यदि नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन का मान 50 है, तो एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया गया है ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन का मान 50 है और एन का मान हमें निकालना है, एस एन का भी मान निकालना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, जो हमारा पहले दिया गया है क्या है, ए एन बराबर 50। हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले एन भी निकालना है और एस एन का मान निकालना है। हम लोग ए एन का फॉर्मूला एक पढ़े हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 यानी डी, तो इसको हम लोग सबसे पहले अप्लाई करते हैं। ए एन जो हमारा है ये 50 के बराबर है। इस ए एन को तोड़ेंगे तो हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 और डी लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये 50 हो गया। अब देखो, हम लोगों को यहाँ से ए का मान पता है, उसके बाद यहाँ पे डी का भी मान पता है, तो इससे हम लोग एन का मान पता कर लेंगे। ठीक, जहाँ भी हमारा कहीं पे नहीं रहता है, दो हमारा मान है, तीसरा अगर यदि निकालना है तो उसका वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो एन का मान आएगा। तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो ये 5 प्लस ये एन का मान हमें चाहिए। ठीक, और डी का मान यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 50। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे n माइनस 1 और ये 3 हो गया। ओके, 50 और ये प्लस 5 उधर जाके ये माइनस का 5 बनेगा, ध्यान से समझना है। ठीक, तो n माइनस 1 जो हो गया और ये हमारा 3 हो गया। 50 में से 5 जाएगा तो 45, इसको हम लोग कटा देंगे तो ये 15 बार में कंप्लीट कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे भी सॉल्व करना है ना, तो -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा, तो 15 और +1, तो टोटल कितना हो गया 16। यानी एक नंबर हमारा जो आ चुका है, एन का मान टोटल 16 है और हम लोगों को निकालना है एस एन का मान। ठीक, यानी टोटल पद हमारा कितना है 16 है। तो एस एन यानी क्या होता है, इस सबों पदों का योग निकालना है, जो 16 पद है इनका योग निकालना है। ठीक, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस एन नहीं तो S16 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि S16 का हम लोग मतलब होता है कि S16 पदों का मतलब टोटल जो पद है उसका योग होता है। तो S16 निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, तो देखो क्या होता है n/2। ठीक, तो n हमारा 16 टर्म तक है, तो 16 और बटा में 2। उसके बाद 2 और ए का मान यहाँ पे देखो 5 है, तो गुना में 5 प्लस ध्यान से n-1d, तो टोटल टर्म हमारा 16 है, तो 16 में से 1 घटा के और d को गुना करो। d का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3। ठीक, सिंपल सा एकदम ले करके चलना है। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो ये 8 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो ये 8 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15। 15 को जब 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक, ये 8 हो गया और 45 और 10 55 हो गया। इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 5 40 5 40 और 4 44, तो 444 हमारा जो है सो इसका टोटल टर्म का योग हमारा निकल करके आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों को ए का मान 7 है और ए13 का मान 35 दिया है, डी का मान पूछा गया और S13 यानी 13 पदों का योग पूछा गया है। तो देखो ए13 हमारा कितना है, तो यहाँ पे ए13 का मान लिखते हैं और 35 के बराबर करते हैं और इस ए13 को हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं a + 12d। ठीक, ये भी हमारा 13वां टर्म और ये भी हमारा 13वां टर्म, दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे a + 12d के बराबर 35 हो गया। अब देखो, हम लोगों को ए का मान पहले से पता है, तो इसकी जगह पर 7 रख देते हैं और 12 और डी बराबर में 35। अब यहाँ से हम लोग डी का मान निकालेंगे, तो 12d और 35 में से ये माइनस जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12d जो हमारा हो गया, 35 में से 7 यानी 15 यानी 28 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से कटाएंगे 3 बार में और 4 से इसको कटाएंगे तो 7 बार में। जो डी का मान आ गया वो 7/3 आ गया। पहला एक आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल गया कि डी का मान 7/3 है। अब निकालना है S13, 13 पदों का योग निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि S13 जो होता है यानी एस एन का फॉर्मूला बनता है n/2 2a + n-1d। तो उसी प्रकार से तो n का मान यहाँ पे पद होता है, टोटल टर्म कितना है, तो यहाँ पे टोटल टर्म 13 है, तो 13/2 हो गया और 2 गुना में ए का मान यहाँ पे देखो 7 है प्लस 7, उसके बाद n-1d, तो टोटल टर्म फिर से हमारा 13 है, उनमें से 1 माइनस करके और सर्वांतर का गुना, सर्वांतर का मान यहाँ पे 7/3 में है।
ब्रैकेट के साथ अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये 13/2 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 और यहाँ गुना 7/3, ये 13/2 हो गया और ये 14 प्लस इसको हम लोग कटा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 और 7 गुना होकर 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं बाबू। उसके बाद यहाँ पे देखो 13/2 हो गया, 28 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 14 और 28 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा ये 42 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 को जब 21 से हम लोग गुना करेंगे तो ये 42 आएगा, तो हम लोग 21 बार में कटा देंगे। अब इन दोनों का गुना करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हम लोग गुना करते हैं तो 21 दिया हमारा 63 हो गया और इधर 21 आ गया, 3 6 और 1 7। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 273 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आराम आराम से समझना है, ठीक, और बनाते चलना है। चलो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों को खोजना है कि ए का मान क्या है और S12 का मान क्या है। ठीक, ये हम लोग दोनों को खोजना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इस A12 को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे A12 को तोड़ेंगे तो हमारा A + 11D निकल करके आएगा और बराबर किसकी हो जाएगा, तो ये 37 के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, A का मान हम लोगों को पता करना है। ठीक, तो इसको A रहने देते हैं। उसके बाद 11 जिसका मान दिया गया है, D का मान दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे गुना में 3 बराबर में 37। अब यहाँ पे A + 11 थी 33 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो हम लोगों को मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, और ये 37 है प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का 33 बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो A का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो A का मान हमारा पहला तो आंसर आ चुका है। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो बोला गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे S12 का मान क्या होगा उसको भी निकालना है। ठीक, चलो निकालते हैं हम लोग। अगला जो बोला गया क्वेश्चन है S12 का मान क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे S12 जो हमारा होता है वो क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। पहले देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को एकदम मुंह में होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सबको एकदम कंप्लीट करके रखना है, n - 1 और d। n/2 2a + n - 1d जो होता है Sn का होता है फॉर्मूला। Sn का मतलब होता है टोटल जो पद है उसका योग कितना होगा, जोड़ने पर हमारा टोटल टर्म का जो योग आएगा वो कितना आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर बिठाते हैं n का मान, n टोटल दिया है क्या है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे टोटल टर्म 12 है। ठीक, तो यहाँ पे 12 और बट्टा में 2, ये जो हमारा n, अगर यदि हम इसको यहाँ से कंपेरिजन करें इसको s के बराबर, तो n किसके बराबर, 12 के बराबर, तो इसलिए n की जगह पर रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 गुना a का मान यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद n - 1d, n का मान कितना फिर से है, 12 है प्यारे बच्चों। उसके बाद d का मान यहाँ पे देखो, d का मान हम लोग निकाले थे तो यहाँ पे पहले से था। ठीक, ये 3 इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग यहाँ पे कटा देते हैं तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे शेरनो, 33 और 8, यहाँ पे 33 और 8 41 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो टोटल जो टर्म जो यहाँ पे बोला गया था टोटल टर्म का योग वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे 246 हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों इस पर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, हम लोगों को निकालना है डी का भी मान और A10 का भी मान निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इस A3 से एक इक्वेशन निकलेगा हमारा जो कि डी के साथ में रहेगा, तो उसको हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक, तो A3 को हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे A + 2D लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा A + 2D और ये A3 दोनों सेम है, बराबर में 15। इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों S10 को हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पे इसके ऊपर बिठा देते हैं। तो S10 हमारा होता है क्या होता है, n/2, तो टोटल टर्म 10/2। उसके बाद 2a + n - 1d, तो 2 और a प्लस n का मान टोटल यहाँ पे देखो 10 पद है, तो यहाँ पे 10 और माइनस में 1 और d का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे d रखेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट के साथ बंद करेंगे। अब S10 का मान 125 है, तो इसकी जगह पर यहाँ पे रख देंगे प्यारे बच्चों 125। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 5 बार में कंप्लीट कटेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 5 हो गया। उसके बाद यहाँ 2a + 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 90 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सो इससे कटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये 25 बार में पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2a + 9d और यहाँ पे 25, ये हमारा दूसरा नंबर का समीकरण बन गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मानेंगे।
ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 3 पॉइंट में एक में हम लोग सीखे थे यहाँ पे दोनों को जो है सो किस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापित करके यहाँ पे या फिर वज्र गुणन या फिर हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करते थे। ठीक, यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि का मतलब सीधा यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन किसी को एक को हम लोगों को यहाँ पे हटाना होगा, या तो ए को या तो डी को, या तो ए को या तो डी को, दोनों में से किसी भी एक को हटाना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 ये है और यहाँ पे एक ये है, तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। ठीक, तो इस 2 का जो गुना है इसमें भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे गुना में 2, और यहाँ पे ये 2 ये पहले से है तो इसको कुछ नहीं गुना में 7 1 कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो काम किए हैं उसके बारे में लिखेंगे। समीकरण 1 गुना 2 और दूसरा में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 1 यानी 2 गुना 1। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको जब कंप्लीट गुना करेंगे तो 2 और 2 ये हो जाएगा, प्लस 2 और 2d गुना होगा तो 4d हो जाएगा, उसके बाद 15 दूना 30 हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहले नंबर में। अब इसको भी हम लोग कंप्लीट से गुना करेंगे, तो देखो 1 से जब किसी को भी गुना करेंगे तो हमारा संख्या वही रह जाएगा। तो लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर में 25। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बहुत आसान से समझना है। ये 2a और ये 2a हमारा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा में यहाँ पे 9, ये दोनों को माइनस करना है। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 और d हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस बड़ा के साथ है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक, अब देखो 30 में से 25 घटेगा तो यहाँ पे 5 बार में कंप्लीट ये कट जाएगा। अब देखो 5 से 5 एक बार में कंप्लीट हो गया। अब d का मान यहाँ से -1 हो गया, यानी सर्वांतर का मान हम लोगों ने निकाल रखा है कि d का मान -1 हो गया। अब निकालना है हमें a10 का मान, तो आराम है, हम लोग आराम से निकालेंगे। a10 का मान निकालने बोला गया तो a प्लस 9d होता है हमारा a10। ठीक, इससे कम एक कम हो जाता है। तो a का मान हम लोगों को पता नहीं है, पहले a का मान पता करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे a का मान 1 में रखने पर, सॉरी d का मान 1 में रखने पर, तो हम लोगों को वहाँ पे a का मान निकल जाएगा। तो 1 नंबर समीकरण a प्लस 2d है, तो a का मान यहाँ पे कितना, a का मान निकालना है प्लस 2 और d का मान -1 है, -1 बराबर में किसके साथ, 15 के साथ, तो यहाँ पे 15। अब ये हो गया प्लस और माइनस, ये माइनस और 2 बराबर में 15। अब a का मान 15 और ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 तो 17। तो a का मान हम लोगों को निकाल चुके हैं, तो ये 17 के बराबर है। ठीक, अब a प्लस 9d, a का मान यहाँ पे 17 है, प्लस 9 और गुना में d का मान यहाँ पे देखो -1 है, तो इसकी जगह पर प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 रख देंगे। ठीक, ये 17 हो गया, प्लस माइनस माइनस और ये 9। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो इसका हमारा आंसर जो है सो 8 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5 को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, d का मान 5 दिया गया है, S9 का मान 75 है, तो a का मान और A9 का मान निकालना है। तो देखो इस S9 ये जो पूरा टर्म का योग है S9, ये हमारा 75 है। ठीक, तो हम इस तरीके से S9 जो हमारा टोटल टर्म है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो SN हमारा जो फॉर्मूला बनता है n/2 2a प्लस n-1d, तो इसके बराबर यहाँ पे हम इसको कर देंगे। ठीक, तो SN को बराबर 75 है, तो ये SN की जगह पर हम लोग लिखेंगे n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 और d, ये हमारा योग है 75 के बराबर। जहाँ पे n का मान 9 है तो यहाँ पे 9 रख देंगे, बट्टा में 2, उसके बाद 2 ये हो गया, प्लस फिर से n का मान 9 है तो 9-1 और d का मान यहाँ पे देखो 5 दिया गया है, तो इसकी जगह पर 5 आराम से बनाना चलना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 9/2 हो गया, उसके बाद 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 जब को 5 से गुना करेंगे तो ये 8×5 40 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 75 के साथ। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाते हैं। ये 2a प्लस 40 हो गया और 75 और ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 2 जो है सो इसके साथ गुना होगा और 9 इसके साथ बट्टे में आएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होगा इसके साथ। तब 2a प्लस 40 हो गया, 75 दूना 150 हो गया, बट्टा में 9। अब ये 2a प्लस 2a बराबर हो जाएगा 150/9 और इस 40 को इधर लाएंगे तो प्यारे बच्चों ये माइनस का 40 बन जाएगा। अब दोनों का एलसीएम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2a बराबर 9 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, माइनस 1 से जब 9 को गुना भाग करेंगे तो 9 बार में 9 को जब 40 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2a जो हो जाएगा इसको इससे माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, बट्टे में 9। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो
दोस्तों अगर यदि इसको हम लोग ऊपर ऊपर कटा दें, देखो यहाँ पे माइनस होगा इसके साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे 360 बड़ा है और उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे साथ में माइनस लेकर के आएगा। दोस्त इसको कटाएंगे तो 105 बार में कंप्लीट कट जाएगा। 35 3 से कटाएंगे तो 35 बार में, और 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कंप्लीट हमारा कट जाएगा। तो ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -35/3। ये हमारा ए का मान -35/3 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है ये 9, तो ये 9 हमारा होता है a + 8d, तो हम उसी प्रकार से यहाँ पे ये 9 को निकालेंगे a + 8 और d। तो देखो a का मान यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पे देखो कितना आया था, -35/3, इसकी जगह पर -35/3 + 8 और d का गुना करना है, तो d यानी 5 का मान इसके ऊपर रखना है। तो ये -35/3 हो गया प्यारे बच्चों, 8 पंचे 40 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बट्टा में 1, 3 और 1 कैल्शियम 3 हो गया, और यहाँ पे -35 प्लस 1 हम 3 बार में 3, और 3 को जब 40 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 यानी 120 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ठीक 10 में से 5 जाएगा तो 5, उसके बाद यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 8 बटा में 3, तो यहाँ पे 85/3 हमारा जो है सो ये 9 निकल करके आ जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना।